वाइट वाइट तो ऑब्वियसली जब आपको कोई कलर समझ में ना आए तो या तो आप ब्लैक पहन लो या फिर वाइट पहन लो, दैट्स द सेफेस्ट कलर। सो मैंने कहा कि ठीक है चलो आज वाइट पहन लेते हैं। या VFX आई थिंक जैसे RRR हमने अभी देखी, द लॉयन किंग और ब्रह्मास्त्र, सो ऑल दीज मूवीज़ मतलब VFX के बिना शायद इम्पॉसिबल थी। तो हम लोग बहुत ही कम लोग हैं जो VFX के बारे में बात करते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ द थर्ड ईयर फॉर दिस अवार्ड। तो जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी VFX से जुड़े हुए हैं, जो VFX इंडस्ट्री को रिलेट करते हैं, तो उनको एक रिकग्निशन मिलनी चाहिए, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। सो दिस इज़ आई एम हैप्पी कि उनके लिए एक स्पेशल अवार्ड क्रिएट किया गया है। सो दे आर गोइंग टू बी रिकग्नाइज्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। दे विल बी नोइंग कि हाँ इस मूवी का VFX इसने किया था, इसके पीछे इसका भी हाथ था। नॉर्मली हम क्या करते हैं इंडस्ट्री में, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करते हैं, बट VFX के आर्टिस्ट के बारे में आज तक शायद इससे पहले कोई अवार्ड नहीं बना है। सो दिस इज़ नाइस एंड गुड फॉर देम। थैंक यू सो मच। यहाँ पे विजुअल्स कर लेते हैं, यहाँ पे भाई थोड़ा सा सर पहले तो आज की शाम को लेके VFX को लेके अवार्ड है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हल्ला और आवाज़ इतनी है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या कहूँ। बट यस डेफिनेटली आई थिंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे VFX, विजुअल इफेक्ट्स और स्पेशल इफेक्ट्स करने वाले लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, वेरी गुड opportunity for the people who work behind camera, sitting in the studios for hours together and creating those effects. उनके लिए ये बहुत बड़ा और encouraging प्लेटफॉर्म। भारत में लास्ट 10 साल में जिस तरह बदलाव आया है VFX को लेके, अब ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी आती है जो हॉलीवुड के VFX को भी टच करती है, आप किस तरह देख रहे हो जो ये लास्ट 10 सालों में VFX में जो चेंज आया है? देखिए मेरे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाहुबली है, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स इतने अच्छे लगे मुझे कि आज भी मुझे लगता है कि इट इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड फिल्म्स जो मैंने देखी हैं, बेटर देन मोस्ट ऑफ देम। और बाहुबली जैसा विजुअल इफेक्ट्स और जो आर्ट डायरेक्शन था उस फिल्म में, वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई अचीव कर सकता है, बट हमने अचीव किया, एक इंडियन फिल्म ने अचीव किया, इंडियन टेक्नीशियंस ने अचीव किया, विच मीन्स कि हमारे यहाँ विजुअल इफेक्ट्स के लिए बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं। अगर बजट है, समय है, तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे दिल के करीब बाहुबली है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि बाहुबली इज़ वन ऑफ द बेस्ट एवर क्रिएशंस ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अच्छा अलग डिपेंड करता VFX को लेके आज अवार्ड शाम में क्या कुछ है आपके मन में? व्हाट्स योर टेक ऑन VFX अवार्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर टेली चक्कर VFX अवार्ड्स एंड आई थिंक आजकल का जो ज़माना है वो VFX का ज़माना हो गया है। एवरीबडी इज़ सो इंस्पायर्ड बाय एवेटार,
The Lord of the Rings जो initially आई थी, and now Bahubali is there with lots and lots of good VFX. So I'm so पठान आई है, उसमें काफ़ी अच्छे VFX हैं. So I'm so looking forward to because जो Indians हैं वो ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं literally those are Indians who are actually making these good VFX, and I'm sure कि इंडिया की जितने भी बॉलीवुड की फिल्म्स हैं उनमें भी ऐसे बेहतरीन VFX हम और देखने को मिले. मुझे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स अच्छी लगी थी. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑल द थ्री फिल्म्स हैं उसकी, एंड अमेजिंग फिल्म. एंड उस टाइम पे यस आपका सीजन 2 आ गया है. What would you like to say? People are very waiting for season 2. मैंने देखा सीजन 2 जाके मैं देखा. ओह थैंक यू. क्या कुछ कहना चाहोगे? रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? ओह माय गॉड, सो अमेजिंग. मतलब आई थिंक जैसे ही ड्रॉप हुआ है सीज़न 2 एवरीबडी हैज़ सीन इट, एंड सब मुझे VMs DMs और जो वीडियोस एंड फोटोज़ बनाते रहते हैं सब बना रहे हैं, एंड आई एम सो थ्रिल्ड टू सी दैट पीपल आर लविंग सीज़न 2 फाइनली. आप सब लोग पूछते रहते थे कि तू ज़ख्म है का सीज़न 2 कब आएगा. सो हियर इट इज़, टुडे ओनली इट गॉट रिलीज्ड. सो आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट. नॉलेज जी, इसके अलावा इंडिपेंडेंट सॉन्ग को लेके क्या कुछ आने वाला है? क्योंकि आपके हमेशा गाने को लेके काफ़ी अच्छे रहते हैं. आप बताना चाहोगे किस तरह के नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं सीजन 2? आई एम डूइंग सम शॉर्ट फिल्म्स. सो अबंडेंट करके एक शॉर्ट फिल्म है जो कि कल रिलीज़ होगी. FNP मीडिया की शॉर्ट फिल्म है. एंड अनदर शॉर्ट फिल्म इज़ देयर विच आई हैव शॉट, सो वो पाइपलाइन में है. सो ये सब चल रहा है. आई एम गोइंग इन टू दिस शॉर्ट फिल्म. मे बी you know the film which got Oscar, the short film Elephant Whispers. Maybe one day my film gets an Oscar. Short films are really in, I think. Beautifully, it was really beautifully made. I think Elephant को एकदम हीरोइन जैसा दिखाया था. It was so beautiful, and my face was always smiling whenever I used to see the film, and so happy that India has got so many Oscars, you know, and Elephant Whispers, RRR, Natu Natu, it feels amazing seeing India on that platform. Thank you so much. Thank you. मैंने एलिफेंट विस्पर का इंटरव्यू Oh, beautiful, है ना? आए थे ना, वो इंटरव्यू जब किया था आपने. हाँ. Oh, thank you, thank you. डन हुआ का निशान ना यहाँ पे. ठीक लग रहा होगा भाई यहाँ पे. ओके थैंक यू. सर सबसे पहले आपके लुक के बारे में जानना चाहेंगे. सबसे पहले आप थोड़ा ज़ोर से बोलिए, बहुत शोर है. सबसे पहले लुक के बारे में जानना चाहेंगे. काफ़ी हैंडसम दिख रहे हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह की वो है करम है कि अच्छा दिख रहा हूँ. हाँ, साथ ही VFX सेंटर लुक कौन बोला? कैमरामैन साथ ही आज के शाम VFX का अवार्ड है. क्या कुछ कहना चाहोगे अवार्ड के बारे में? यार आज VFX के अवार्ड्स हैं, टेक्निकल अवार्ड्स हैं, एंड आई बिलीव दैट टेक्नीशियंस, मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ डायलॉग के लिए, ये आई मीन इट, आर द बैकबोन ऑफ आवर इंडस्ट्री. मतलब हम स्क्रीन पे आते हैं, हम हीरो बन जाते हैं, हम उड़ जाते हैं, हम लोगों को उड़ा देते हैं, बम फट जाते हैं, मार देते हैं, कुछ भी हो जाता है, हम गाड़ियाँ उड़ाते हैं, लेकिन उस सबको बिलीवेबल बनाने के लिए जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ये उनके अवार्ड्स हैं. सो आई रियली थिंक दैट दीज अवार्ड्स रियली मैटर, एंड दैट्स व्हाई व्हेन दे आस्क्ड मी टू कम एंड प्रेजेंट एन अवार्ड हियर, आई डिड नॉट इवन क्वेश्चन. मैंने कहा मैं पहुंच रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मैं टेक्नीशियंस को ऑनर दूँ. मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं वो. साथ ही रियलिटी शो की बात करें तो आप बिग बॉस में भी थे. काफ़ी अच्छा लगा छोटे करने का. लेकिन अभी लॉकअप भी आ रहा है. क्या उसमें सीजन 2 आ रहा है, आप दिख रहे हो उसमें? मैं लॉकअप में दिखूंगा कि नहीं दिखूंगा,
ये आप लॉकअप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और साथ ही कौन सा रियलिटी शो में जाना पसंद करोगे? मैं आई वुड लव टू गो टू खतरों के खिलाड़ी, आई वुड लव टू नच बलिए, झलक दिखला जा इफ़ पॉसिबल, बिकॉज आई लव टू डांस एंड डू स्टंट्स। एंड लॉकअप में यार जैसे जो होते हैं बिग बॉस टाइप के जो ये होते हैं रियलिटी शोज़, बिग बॉस करके जो एक्सपीरियंस मैंने पाया है, आई थिंक अगर मैं कभी लॉकअप में कहीं गया तो आई थिंक बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख के जाऊँगा। थैंक यू सो मच। सेंटर लोग वेरी गुड। सबसे पहले आपके लुक के बारे में जानना चाहूँगा क्या कुछ कहना चाहोगे लुक के बारे में? सी आज थे VFX के टेक्निकल अवार्ड्स हैं, ओके, सो इट इज़ फॉर ऑल द पीपल बिहाइंड द कैमरा, सो आई मेड इट अ पर्पस कि मैं उनमें मर्ज हो जाऊँ एंड आई शुड नॉट बी ड्रेस्ड एज यू नो जैसे हमारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं एक्टर्स के। आई वांटेड टू कीप इट वेरी बेसिक सटल, दैट्स व्हाई आई थिंक आई चोज ब्लैक because I feel it is the safest and looks very elegant and classy. So yeah, it's a very simple, nice look that I feel. साथ ही VFX के बारे में जानना चाहूँगा कितना इम्पोर्टेंट हो रहा है आज के दौर में VFX की बहुत ज़रूरत है। Firstly, I want to say that India has really done a fabulous job in the last एक साल में जितना अच्छा हमने VFX का काम किया है, I don't think our industry has seen that kind of work. And अब इतनी ज़रूरत हो गई है because now we actually aim for the best and even better, because I think best तो हमारे पास already है and the kind of works that you have seen the industry has been doing, चाहे वो OTT हो, even television, या फिर पहले हम सिर्फ ग्रीन स्क्रीन यूज़ करते थे, अब we have evolved into something much larger and I am so excited that I know that it's हम जितना सपोर्ट करेंगे एक दूसरे को, I think the industry of VFX is only going to grow and we're only going to, I'm just looking at it like better than the Hollywood industry. Thank you. और एनिमेशन एक्सप्रेस ने ये 3rd टाइम अवार्ड्स रखे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि VFX के लिए भी एक अवार्ड्स हैं। अभी हमारे सीरियल में भी इतना VFX यूज़ करते हैं और लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं चीज़ें जो हम इमेजिन करते हैं सिर्फ, एंड बहुत मज़ा आता है मुझे ऐसे VFX में मूवीज़ और सीरियल्स देखना। वैसे एक्चुअली मुझे एनिमेशन मूवीज़ बहुत पसंद है, लेकिन ब्रह्मास्त्र मैंने देखी नहीं, बट मैं ज़रूर देखूँगी। थैंक्स अ लॉट। करो सारी, हाँ रोल तो मुझे रील बनानी थी जहाँ पे मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं VFX के आर्टिस्ट को सबको अवार्ड देने आया हूँ, और वो रील बनाने के लिए मुझे जो शॉट्स चाहिए थे वो शॉट्स मैं अभी ले रहा हूँ, आपसे बात करते हो। तो आप खुद रोल नहीं करेंगे चलेगा, मैं यहाँ पर सिर्फ अपनी रील के लिए आया हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। This side? Photo. Let's take a picture first. Thank you. बाय 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 बाय।
पहले तो आज काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ऐसा लग रहा है पिशाचिनी वाली फीलिंग आ रही है। What would you like to say? मतलब गुड पिशाचिनी। गुड पिशाचनी। जब पिशाचनी का मतलब क्या? हाउ इज इट रिलेटेड? पिशाचनी तो भूत थी। ओके, एनीवेज पिशाचनी अच्छी भी हो सकती है, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड पिशाचिनी को कितना मिस कर रहा है? काफ़ी लोग मिस कर रहे हैं। I'm equally missing it. In fact, I hope season 2 we come with a more crazy series. You know, I'm really missing it. कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, रक्षाबंधन हो गया, पिशाचिनी, काफ़ी लोग मिस करते हैं। उस सीजन के एंड के बाद भी चर्चा होती है। नायरा कितना ब्लेस फील कर पा रहे हो अपने Oh my God, मुझे तो दिव्य दृष्टि के लिए अभी भी इतने मैसेजेस आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस लव। दिव्य दृष्टि और पिशाचिनी के लिए मुझे बहुत आता है। आई होप मैं ऐसे एक सुपर नेचुरल एक और शो कर लूँ, एकदम धमाकेदार। एंड नायरा, आज की शाम को आपने कई अल्लू अर्जुन, NTR के साथ काम किया है, तो उनके साथ किस तरह की चर्चा होती है VFX को लेकर? आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, क्योंकि वो लोग जो एक्शन कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने वाले VFX होते हैं टू मेक द मोर हीरोइक. This awards is a really good platform for them to thank them, and even I get an opportunity as an actor to thank them by presenting an award. So thank you for having this. And what would you like to say? Which is your favorite VFX movie? There are so many. ब्रह्मास्त्र is there, बाहुबली is there, आदि पुरुष जो आने वाली है। मुझे ब्रह्मास्त्र के कलर्स बहुत सुंदर लगे. आई enjoyed watching that film. It was really good. Even RRR was great. It was more heroic, but Brahmastra, I love the colors, you know. Anything coming up with Nishan? Any song? Well, there are talks going on. Let's see. Any apart from that, any upcoming movies? Well, my third month of sabbatical is almost getting over, and I've already started responding to things. I'm very sure that very soon you guys will get to see me in something very interesting, for sure. Thank you. Thank you. I'm ready to enjoy today. सबसे पहले ना काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही हो ब्लैक ड्रेस में। थैंक यू। मैं अपने लुक के बारे में ये कहना चाहती हूँ दैट थैंक यू सो मच दैट यू लाइक्ड इट सो मच, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम पार्ट ऑफ दिस इवेंट, an event which is appreciating all the VFX artists and all the people who've done like such great job, and I'm really excited to be on this event. साथ ही में आज की शाम VFX का award है, क्या कहना चाहोगे कितना यूज़ होता है इससे? Actually मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगता है बिकॉज आई सी ऑल द मूवीज़ एंड ऑल दीज TV shows which have like VFX, and it's like the great cool in thing, and I think जब भी हम VFX देखते हैं we like go into that world, you know, and it feels so nice, and all these movies like latest also there's so many movies which have VFX work. I think जो ये लोग VFX create करते हैं they're the true heroes, क्योंकि हम तो ऑन स्क्रीन दिख जाते हैं, वी गेट ऑल द अप्रिसिएशन, बट टुडेज इवेंट अप्रिशिएट्स ऑल दोज पीपल हु आर बिहाइंड द कैमरा एंड हु डज लाइक एंड ऑल दोज पीपल हु डू अमेजिंग वर्क. सो या कूडोज टू देम, एंड दिस प्लेटफॉर्म इज एक्नॉलेजिंग एंड अप्रिशिएटिंग देम. साथ ही बात करूँ VFX की, तो ऐसी कौन सी फिल्म है जो आप लाइक करती हैं? कितनी सारी फिल्म्स हैं, अभी लेटेस्ट इतनी सारी आई हैं, यू नो देयर वाज ब्रह्मास्त्र, देयर वाज RRR, सो मेनी मूवीज़ एंड आई लव देम ऑल. और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है ऐसे मूवीज़ देखने में, क्योंकि जब मैं देख रही होती हूँ मैं उसी दुनिया में चली जाती हूँ. तो VFX में इतना ज़्यादा मैजिक और इतनी ज़्यादा पावर है. थैंक यू. VFX is good, everything works, and there are so many Indian shows now जो GEC channels में हैं, they all use VFX. So I think आज के दौर में VFX is I think one of the most important tools in making any television content or digital content. साथ ही में बात करूँ बॉलीवुड की ऐसी कौन सी फिल्म है जो आपको पसंद है जिसमें VFX यूज़ हुआ है? जो अभी रिसेंटली 2-4 महीने पहले निकली थी अवतार 2, आई थिंक 2-4 महीने नहीं, आई थिंक उसके पहले निकली थी, बट आई थिंक द एंटायर फिल्म इज़ बेस्ड ऑन VFX,
एंड आप जब वो फिल्म देखोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ आपका रियल कैरेक्टर आ रहा है और कहाँ आपका VFX कैरेक्टर मर्ज हो रहा है. सो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली मेड फिल्म्स एंड सो आई मीन इट्स सो आपको कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा लगती है कि समझ में ही नहीं आता वेयर इट एंड्स एंड वेयर इट स्टार्ट्स. इट्स वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग फिल्म्स. थैंक यू सर. थैंक यू. हमेशा एक्टर्स के अवार्ड्स में जाते हैं, बहुत मुश्किल और धक्के मार के हम जैसे लोग जो बिहाइंड क्रिएटर्स हैं उनको मिल रहा है, और अभी सुपर क्रिएटर्स जो एक्चुअली पीछे बैठ के फिजिकली काम करते हैं उनको दिया जा रहा है. तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए कि हम उस साइड वाले लोगों को अवार्ड दे रहे हैं. साथी मैं जानना चाहूँगा ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको आप लाइक करते हो, जिसमें VFX एक्चुअली मैं सरप्राइज थी जब मैं स्टेज पे थी. ऑब्वियसली जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें PS1 ही मुझे ऊपर लगी थी, बट मैं सरप्राइज थी कि RRR और KGF क्यों नहीं दिए गए, बिकॉज वो तो VFX के बाप हैं बाप. बट आई एम श्योर उन्होंने एंट्रीज नहीं डाली शायद इसीलिए वो फिगर नहीं करे. बट आई थिंक साउथ फिल्म्स आर क्वाइट गुड. निवेदिता जी, आपकी तरफ से नया क्या पिक्चर आने वाला है? काफ़ी चर्चा होती है कंटेंट को लेके. एंड आई बिलीव यू आर द कंटेंट क्वीन. व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? आई थिंक अभी देखिए मैं अतरंगी TV और OTT दोनों हेड कर रही हूँ, तो मेरे पास दोनों चीज़ें होती है खेलने के लिए कि मैं TV का कंटेंट भी बना रही हूँ जिसमें हम लोग एक्चुअली पायनियर्स हैं शॉर्ट कंटेंट बनाने के लिए. तो हमारे जैसे डेली सोप्स है वो 100 एपिसोड चलते हैं, तो क्या ऑडियंस फटीग नहीं आता, तो हमें कॉन्स्टेंटली उतना कंटेंट बनाने को मिल रहा है अतरंगी में. और हमारा OTT जो है वो बेटर कर रहा है देन टेलीविज़न, तो ऑब्वियसली बहुत सारा कंटेंट हम बना रहे हैं. मतलब जैसे कि हमने उल्लू में सक्सेस पाया था कि रेगुलर कंटेंट देने से हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़े थे, सेम चीज़ हम लोग महीने के ऑलमोस्ट 8 to 10 रिलीजेस प्लान कर रहे हैं फॉर अतरंगी. सो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट डायनामिक एंड आई थिंक दैट विल पुट अ लॉट ऑफ eyeballs in the coming few months. And abhi there's going to be a big announcement very soon in the coming 1 month. So I think that will be something. Of course you're there. And what about the fresh faces? How do you look at it? Because there are so many fresh faces. And Atrangi TV, Ullu, apart from you being all, हमेशा fresh faces पर आपका काफ़ी फोकस रहता है, मुझे ऐसा लगता है. देखिए ऑब्वियसली हम लोग ने बालाजी में हर शो में नया फेस इंट्रोड्यूस किया था, और अब वही ट्रेंड फॉलो हो रहा है. जब हम नए शोज़ देखते हैं टेलीविज़न के, राजन के, रश्मि के, सब में नए फेसेस ही लाए जाते हैं. और मतलब कोई बहुत बड़ा शो बनाना होता है तो हम लोग नोन फेसेस लेते हैं. तो सिमिलरली इन अतरंगी उल्लू में तो ऑब्वियसली देयर आर मतलब मैसिव क्रिएटर्स एंड मैसिव सक्सेसफुल एक्टर्स हु आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, बिकॉज उन लोग का यूट्यूब से बहुत मोनेटाइजेशन होता है. अतरंगी में हम लोग मिक्स एंड मैच कर रहे सी, बिकॉज इतने बड़े बड़े GCs हैं लाइक स्टार, कलर्स, सोनी, जी. तो जब टेलीविज़न में आता है वी ट्राई एंड डू अ मिक्स एंड मैच कि हम लोग एक 6 के शो में 3 नए ले लें और 3 बड़े फेसेस ले लें, क्योंकि हमें eyeballs भी चाहिए हमारे प्लेटफॉर्म में. सो वी आर डूइंग सम बिग अनाउंसमेंट, वी आर वर्किंग विद ऑल द बिग एक्टर्स लाइक आई सेड. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी लिमिटेड टू स्टार, कलर्स, सोनी, जी. We'll have all those actors on our platform. In the coming few weeks you'll come to know all big actors are working with us. Thank you so much. Thanks.